हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और सुचारू रूप से क्या है, जिन भी कार्यों में लगे हुए हैं उनको सुचारू रूप से क्या है जारी रखें और आगे बढ़े। हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने भारत का संविधान है कल 5 था वो कंप्लीट किया था। 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र था, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 नीति से 52 से 151 तक हमने क्या है कल उनसे सीएजी है कंप्लीट कर लिया था। अब हम राज्य सरकार की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी राजस्थान का जो संविधान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बढ़ते हैं 52 से 151 था, वो कौन सा था? केंद्र सरकार था। 152 से 237 के राज्य सरकार है। कौन सी सरकार है? राज्य सरकार है। तो इसके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 152 से हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद क्या है? 152। कोई भी राज्य है, अनुच्छेद 152 है। संविधान के अनुच्छेद 152 में यह बताया गया कि कोई भी जो राज्य है उसकी राज्य व राज्य अधिकारी की क्या परिभाषा है। कोई भी राज्य होगा उसकी राज्य की परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित की गई है। तो कौन सा आता है? पहले की बात करते हैं। 152 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की क्या है? परिभाषा है। कौन सी भाषा है? राज्य की कोई परिभाषा है, उसके बारे में विवरण है संविधान के अनुच्छेद 152 में दिया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 153 है। अनुच्छेद 153 है, उसमें क्या लिखा गया है कि संबंधित कोई भी राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा। इस राज्य का कोई भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। कोई भी राज्य है उसका क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। संविधान का अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा है। कोई भी राज्य होगा उसकी कौन सी परिभाषा है उसमें विवरण दिया गया है। 153 क्या कहता है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 क्या कहता है? समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होगी? राज्यपाल में क्या है? निहित होगी। अनुच्छेद 154 है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में क्या है? निहित होगी, ठीक है। तो 152 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा है। 153 क्या कहता है? किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी भी कोई भी जो राज्य है उसका क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। इस संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है? इसके बारे में वर्णन करता है। 154 क्या कहता है? समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होगी? राज्यपाल में क्या है? निहित की जाएगी। कोई भी कार्यपालिका संबंधित प्रावधान है वो किसमें होगी? राज्यपाल में निहित होगी। 155 की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 155 है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी इसके बारे में वर्णन होता है। तो अनुच्छेद 155 है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। ये संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये 155 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। जिस प्रकार केंद्र में राज्यपाल होता है उसी प्रकार राज्य में क्या है? राज्यपाल होता है। इसी के अधीन कार्यपालिका की समस्त जो है प्रक्रियाएं हैं वो इसके अधीन में होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में होता है, दोनों में बहुत गहनतम संबंध होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करते हैं तो बहुत ही गहरा संबंध होता है। राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्यपाल को किसी भी बात की सूचना है वो दे दी जाती है तो वो संबंधित राज्य का राज्यपाल है उस राज्य में उसे लागू करना होगा। दोनों में क्या है? पिता पुत्र का संबंध होता है, एक गहन रिश्ता होता है, एक समय तक दोनों में गहन रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही राज्यपाल है उसके ऊपर मंत्रिपरिषद या किसी आयोग के द्वारा किसी भी जो विवाद को लेकर के किसी भी प्रकार का जो आयोग लगाया जाता है तो उसे तुरंत क्या है? राष्ट्रपति उसके बारे में जांच करने के लिए आदेश जारी कर देता है। लेकिन एक का माना जाता है कि एक समय परिस्थिति होती है ऐसी जब तक दोनों में क्या कठोर संबंध रहता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है राष्ट्रपति अपने से क्या राज्यपाल को विमुख कर देता है। यानी राष्ट्रपति है वो तुरंत ही क्या है? राज्यपाल के ऊपर के कार्रवाई के लिए कह देता है। दोनों पहले तो क्या है? प्रत्येक बात एक दूसरे से साझा करते हैं। किसी भी बात को लेकर कहीं भी जाए, संबंधित राज्य में कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, एक समय तक क्या है? दोनों प्रत्येक बात को यानी मिनट प्रत्येक बात है जो होती है संबंधित आज की है कल की प्रत्येक साझा करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को लात मारता है। यानी उसके ऊपर अगर कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है तो राष्ट्रपति तुरंत लेखन के आधार पर संबंधित विधानमंडल को कहता है कि इनसे संबंधित क्या राज्यपाल ने जो भी कदाचार या
भ्रष्टाचार जिस प्रकार के भी कार्य की उसकी मुझे रिपोर्ट सौंपी जाए, उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति है तुरंत इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। तो जब क्या परिस्थितियां सही रहती है तो सब अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल है दोनों में क्या है दोनों में क्या है बात आ जाती है कि दोनों क्या है अपने अपने क्या है विचारों के आधार पर क्या है अलग या विमुख हो जाते हैं। ठीक है, तो 155 क्या कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर गए रहता है। तो 156 क्या कहता है, 156 राज्यपाल की पदावधि यानी कार्यकाल राज्यपाल है वो अपने पद तक कितने वर्ष तक रहेगा, उसका कार्यकाल कितना है, ये कौन सा संविधान का अनुच्छेद 156 है उसमें वर्णन किया गया है। 157 की बात करते हैं तो राज्यपाल की अहर्ताएं हैं यानी योग्यताएं हैं, राज्यपाल की क्या क्या अहर्ताएं हैं योग्यताएं हैं, इसका संविधान के अनुच्छेद 157 में लिखा गया है। राज्यपाल की योग्यताएं कौन सी ताएं योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं हैं यानी अहर्ताएं हैं, उसका संविधान के अनुच्छेद 157 में वर्णन किया गया है। 158 क्या कहता है राज्यपाल जो पद है उसकी पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इधर दिखाई नहीं देगा इधर लिख देते हैं। अनुच्छेद 158 क्या कहता है राज्यपाल के पद की शर्तें, यानी राज्यपाल के पद पर किस किस व्यक्ति को सुनिश्चित किया जाए, किसको रखा जाएगा, इसके लिए शर्तें दी है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, अगर वह उन शर्तों को पूरा करता है तो उसे राज्यपाल के पद पर रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 159 क्या कहता है, अनुच्छेद 159 क्या कहता है राज्यपाल की शपथ है, राज्यपाल की शपथ है, यानी राज्यपाल शपथ किस आधार पर लेता है, तो राष्ट्रपति ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। किससे कौन से अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, 159 में क्या है ठीक है। और 160 क्या कहता है कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं जिनमें क्या है राज्यपाल है उसकी निरर्थताएं, कुछ आकस्मिक जो घटनाएं होती है अनुच्छेद 160 आकस्मिक है यानी कभी पद पर हो न हो, आकस्मिक कार्य के दौरान राज्यपाल की अहर्ताएं हैं, राज्यपाल की अहर्ताएं, इनके बारे में एक एक अनुच्छेद के बारे में इनका पोस्टमार्टम करेंगे, इनका स्पष्टीकरण करेंगे और आराम से चलेंगे। तो आज तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि राज्य में एंट्री की है राजस्थान में, तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं। 160 क्या कहता है कि आकस्मिक कार्य के दौरान के राज्यपाल की जो अहर्ताएं हैं निरताएं हैं वो किसके द्वारा वहन की जाएगी, इसके बारे में लिखा गया है 160 में। 161 क्या कहता है राज्यपाल है राज्य के विधानमंडल संबंधित किसी भी प्रकार का विस्तार है उसके बारे में चर्चा करेगा, अनुच्छेद 161 है। राज्यपाल क्या है विस्तार है, राज्यपाल क्या है राज्य से संबंधित किसी प्रकार का क्या विस्तार है वो करता है, वो कौन से में लिखा गया है 161 में है। राज्यपाल के द्वारा विस्तार, राज्य के विस्तार संबंधित विवरण। तो राज्यपाल है राज्य में किसी भी प्रकार का कोई विस्तार करता है उससे संबंधित है, उस संविधान के अनुच्छेद क्या है 161 में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। 152 क्या कहता है पहले तो क्या राज्य की परिभाषा होगी, कोई भी राज्य उसकी परिभाषा दी जाएगी 152 में। 153 क्या कहता है कोई भी जो राज्य है उसका एक राज्यपाल होगा। 153 कहता है 154 क्या कहता है समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 की अगर बात करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद 155 है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। 156 की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल का कार्यकाल है यानी उसकी पदावधि है, कितने समय तक वो अपने पद पर क्या है रहता है, इसके बारे में प्रावधान है। 157 क्या कहता है राज्यपाल की योग्यताएं यानी राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं हैं इसके बारे में विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 100 अगर बात करते हैं 59 की है। 158 की बात करते हैं राज्यपाल के पद पर जो नियुक्त किया जाएगा उसके लिए शर्त क्या होगी, कौन कौन सी शर्त है वो बनाई गई है, उसके आधार पर इसको क्या पद पर रखा जाएगा। 159 क्या कहता है राज्यपाल की शपथ है यानी राज्यपाल किसकी ओथ लेता है, कौन इसे शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति से शपथ दिलाता है।
159 में इसका विवरण दिया गया है। 160 क्या कहता है, आकस्मिक कार्य के दौरान क्या है, इन कार्यों में राज्यपाल की कुछ अहर्ताएं हैं उसका विवरण दिया गया है। और 161 क्या कहता है कि राज्य के संबंधित राज्यपाल के द्वारा किसी भी विस्तार संबंधित विवरण है वो 161 कहता है। अब इनको क्या है, याद कैसे करेंगे, अब ये क्या है लिख तो लिए लेकिन अब इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का जुगाड़, याद करने का वही है अपने तरीके से जुगाड़ में अपने हिसाब से क्या इनका जुगाड़ बनाएं कि कैसे याद करेंगे। इससे क्या अनुच्छेद याद होते हैं, राष्ट्रपति है जिससे राष्ट्रपति पप्पू की योग्यता शब्द शब्द विक्स है, राष्ट्रपति था, ठीक है, राष्ट्रपति पप्पू की योग्यता शब्द विक्स है, यानी राष्ट्रपति था, समस्त कार्यपालिका शक्ति थी, राष्ट्रपति मनोनयन हो गया, निर्वाचन हो गया तो निर्वाचन होता है, पप्पू यानी क्या है उसका कार्यकाल कितना होगा, पदावधि कितनी होगी, पुनः निर्वाचन होगा, 157 में दिया गया था, पुनः निर्वाचन होगा। ये इस प्रकार हमें पड़ता है कि राष्ट्रपति का क्या पुनः निर्वाचन होगा, 57 में दिया गया, ठीक है, योग्यता शर्तें शब्द पड़ गई। इसी प्रकार के इसकी कोई जुगाड़ बैठाएंगे, इसका क्या है जुगाड़ बैठाएंगे कि राज्यपाल है उससे संबंधित है, जिस प्रकार राष्ट्रपति के अनुच्छेद के जैसा क्या जुगाड़, हाँ बिल्कुल है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, राष्ट्र निकायों, क्या लिखेंगे, राष्ट्र, कौन सी राष्ट्र निकायों, राष्ट्र निकायों की शपथ विक्ष है, कौन सा है, विक्ष है, राष्ट्र निकायों की शर्तें शब्द विक्ष है, कौन सी विक्ष है, राष्ट्र निकायों की शर्तें शब्द और क्या है, विक्ष है, ठीक है। राष्ट्र निकायों यानी अनुच्छेद 153 क्या कहता है, किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, किसी भी राज्य का क्या है एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में लिखा गया। 154 क्या कहता है, समस्त कार्यपालिका शक्ति है, समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, कौन सा कहता है, 154 है। 154 क्या कहता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल में। नी की अगर बात करते हैं तो 155 में है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियुक्ति होता है निर्वाचन होता है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो समझ में आएगा, राष्ट्र निकायों का से अगर बात करते हैं इसका कार्यकाल है, 156 क्या कहता है, कार्यकाल या पदावधि, एक ही बात कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, यहाँ लिखना चाहिए तो आप क्या राज्यपाल का कार्यकाल भी लिख सकते हैं, जिससे दोनों में समानता रहेगी और आपको जिसे याद होगा राज्यपाल का कार्यकाल है, क्या कार्यकाल है। 156 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकाल है। योग क्या बात कहता है, 157 है, राष्ट्र निकायों की 157 में है कि जो राज्यपाल होगा उसकी योग्यताएं क्या होगी, इस संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई, राज्यपाल संबंधित क्या है योग्यताएं ये दी गई हैं। इसके बाद में क्या है कि शर्त है, राज्यपाल के पद की शर्त है की को साइलेंट रखते हैं, क्या साइलेंट रखते हैं। शर्त की अगर बात करते हैं ये क्या है, अनुच्छेद 158 में है कि राज्यपाल के पद की क्या क्या शपथ है, वो किसमें 158 में है। और 159 में हमने क्या पढ़ा था, राज्यपाल शपथ लेकर क्या लेगा, राज्यपाल क्या लेता है, शपथ लेता है। और इसकी अगर बात करते हैं विशेष कोई भी आयोजन होगा, ठीक है, 160 को कैसे याद करेंगे, ये आकस्मिक कार्य यानी विशेष कोई भी जो कार्य होगा उसमें राज्यपाल है किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो आप वी से इसको याद रखें कि विशेष कार्य, ठीक है, वी से बात करते हैं तो इसमें क्या है 160 में क्या है, विशेष क्या है, कार्य है। वी से अगर हम बात करेंगे तो संविधान का अनुच्छेद 160 क्या कहता है, विशेष कार्य है, ठीक है, विशेष क्या है, कार्य है। और 151 क्या कहता है कि कोई भी क्या है राज्यपाल की, 161 में क्या मान सकते हैं, राज्यपाल के द्वारा समाधान की सकती है, जिस प्रकार राष्ट्रपति समाधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या है कोई भी व्यक्ति है उसे समाधान किया जा सकता है, मृत्युदंड के व्यक्ति को समाधान है। इसमें राज्यपाल को क्या है आप ऐसे याद रखें, 161 को क्या है समाधान की शक्ति से ज्यादा याद रखें, ठीक है। 161 क्या कहता है, समाधान की शक्ति है कि राष्ट्रपति जिस प्रकार किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है उसी प्रकार राज्यपाल जो है संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को है वो क्षमा कर सकता है। तो 161 क्या कहता है, समाधान की शक्ति है, 161 क्या कहता है, समाधान की शक्ति है। ये हमारे 152 क्या कहता है, राज्य है, राज्य की परिभाषा, ये याद रखेंगे, राज्य की परिभाषा है। 152 से लेकर 161 तक हमारे अनुच्छेद है वो एक ले में याद हो जाएंगे। इस प्रकार आपको याद हो जाएंगे। आशा है कि आप अपने तरीके से भी इसको क्या है याद करने की कोशिश करेंगे। तो जिनको जरूरत हो वो करें, न हो तो क्या है चल रहा है, बेड़ा चलते रहे।
ठीक है। तो पहला क्या है पढ़ते हैं, अनुच्छेद 152 क्या कहता है, राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, सह समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में होगी। 154 की बात करते हैं तो समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्र निकायों नी की बात करते हैं नियुक्ति है 155 में कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। 56 की बात करते हैं कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। और इसका योग्यता की बात करते हैं 157 के अनुसार राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होगी, राष्ट्र निकायों की सत्य की बात करते हैं 158 में दिया गया। सत्य शपथ है 159 की है, शपथ है और विक्स है, ठीक है। यानी वी की बात करते हैं तो वी में क्या लिखा जाएगा कि कोई भी क्या कार्य है उसके बारे में क्या है, जो विपक्ष है उसके कार्य की अहर्ताएं क्या क्या है उसके बारे में चर्चा के विशेष कोई कार्य करेगा राज्यपाल उसके बारे में लिखें। और 161 क्या कहते हैं, राज्यपाल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर समाधान किया जा सकता है उसका विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार के है 152 राज्य की परिभाषा है। 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 समस्त कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 156 राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या है। 158 राज्यपाल के पद की शर्त क्या है और 159 राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। और 160 क्या कहता है कि विशेष कार्य है उनके लिए किस प्रकार किए जाएंगे। और 161 क्या कहता है, राज्यपाल के द्वारा समाधान की शक्ति है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो पार्ट है वो कल के सेशन में चर्चा करेंगे और इसके प्रत्येक विषय को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इसी प्रकार पढ़ते रहें और क्या आगे की ओर बढ़ते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।